अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। जय शंकर, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, अगर आप महाकालेश्वर उज्जैन आ रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि उज्जैन कैसे पहुँचे, महाकाल मंदिर के दर्शन के टाइमिंग्स, महाकाल मंदिर की आरती के टाइमिंग्स, उज्जैन में और कौन से मंदिर के आपको दर्शन करने चाहिए, महाकालेश्वर से ओमकालेश्वर कैसे पहुंचा जाए, उज्जैन में रहने के लिए जगह, उज्जैन में खाने पीने की कैसी व्यवस्थाएं हैं, शीघ्र दर्शन और भस्म आरती ऑनलाइन कैसे बुक करें, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये एक वीडियो में ही देखने मिल जाएगी। हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक अकेला ही ज्योतिर्लिंग है, दैट इज साउथ फेसिंग, दक्षिण मुखी। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि हर साल इस मंदिर में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आया करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उज्जैन कैसे पहुंचा जाए। अगर आप ट्रेन से आना पसंद करते हैं तो आपको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से उज्जैन रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको मंदिर पहुंचने के लिए शेयरिंग ऑटो लेना होगा। ऑटो आपको 20 रुपये में 5-10 मिनट में मंदिर पहुंचा देगा। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर की है। आप पैदल भी मंदिर पहुंच सकते हो। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो उज्जैन का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है इंदौर। इंदौर पहुँचने के बाद आप बस या टैक्सी कर सकते हो, क्योंकि इंदौर से उज्जैन की दूरी 55 से 60 किलोमीटर है। बस से भी आ सकते हो। बस का किराया आपको 75 to 100 रुपीज़ देना होगा। और अगर आप अपने निजी वाहन से आते हो तो आपको इंदौर उज्जैन रोड से हरिफाटक ब्रिज चढ़ते ही फर्स्ट लेफ्ट लेंगे तो आपको पिनाकी द्वार देखने मिलेगा। वहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग है, वहाँ आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। दूसरी पार्किंग आपको भारत माता मंदिर के पास मिलती है, वहाँ भी आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे सबसे पहले आप चले जाइए महाकाल दर्शन के लिए। सुबह 4 बजे यहाँ पे पहली आरती होती है, जो कि है भस्म आरती, एंड रात को 10:30 बजे लास्ट आरती होती है, दैट इज सायन आरती। इसके अलावा पूरे दिन में भी यहाँ पे आरती होती है, जिनका टाइमिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दर्शन करने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे VIP दर्शन, शीघ्र दर्शन की सुविधाएँ हैं, जिससे आपका थोड़ा टाइम बच सकता है। VIP दर्शन का प्राइस 250 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है महाकालेश्वर मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट श्री महाकालेश्वर.com पे जाके 250 रुपीज़ में आप ऑनलाइन बुकिंग करा के भस्म आरती में आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही वेबसाइट पे अवेलेबल स्लॉट आपकी ज़रूरत के हिसाब से चेक करते रहना पड़ेगा। भस्म आरती वेबसाइट पे ऑनलाइन बुक करने का टाइम सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक होता है। दूसरा तरीका होता है निःशुल्क भस्म आरती में शामिल होने का। इसके लिए आपको रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक लाइन में खड़े होकर निःशुल्क पास प्राप्त करना होगा, जिससे आप अगले दिन 4 बजे भस्म आरती अटेंड कर सको। दर्शन करने के बाद आप मेन मंदिर से बाहर आ जाइए। सनसेट के बाद मंदिर पर बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, एंड कुछ देर आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। महाकाल दर्शन के बाद उसी प्रांगण में आप और भी टेम्पल्स विजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम 10:30 बजे तक आप वो प्रांगण में रुक सकते हो। उसके बाद पूरे एरिया को वहाँ पे खाली करवा दिया जाता है। उसके बाद दूसरी जगह जो आप उज्जैन में विजिट कर सकते हो वो है महाकाल लोक या महाकाल कॉरिडोर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे इवनिंग में ही विजिट करें आफ्टर सनसेट, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती लाइटिंग के बाद डबल हो जाती है। यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये पूरा कॉरिडोर देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। यहाँ पे विजिट करने का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम 9:30 बजे तक। इस महाकाल लोक में शिव जी के जीवन से संबंधित कई लीलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। शिव जी के गण वीरभद्र, जिसने दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया था। शिव जी के कई स्वरूप आपको यहाँ देखने मिलेंगे। भव्य दिव्य प्रतिमाएं यहाँ पे है, और साथ में है ओम की शांत बड़ी ध्वनि। ये परिसर सीधा महाकालेश्वर मंदिर को जुड़ता है। यूँ तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, लेकिन झिलमिलाती जगमगाती रोशनी में परिसर देखने का अपना ही मज़ा होता है। जी हाँ, आप भी अपने परिवार और मित्रों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए और इस परिसर को अवश्य देखिए।
तो गाइस अगर आप उज्जैन आए हैं तो आपको इन मंदिरों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग आपको निकल जाना है ये सारे मंदिर विजिट करने के लिए। 400 to 500 रुपीज़ में ये ऑटो आपको ये सारे मंदिर के दर्शन करवा देंगे। मेरा आपको सजेशन है कि सबसे पहले आप काल भैरव मंदिर विजिट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अक्सर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो शायद आपको भीड़ कम मिल जाए। जी हाँ, श्री काल भैरव मंदिर। श्री महाकाल उज्जैन के राजा है तो श्री काल भैरव वहाँ के सेनापति है। उसके बाद आप पहुँचेंगे मंगलनाथ मंदिर। अगर किसी को मंगल दोष है तो यहाँ पे पूजा अर्चना करके वो अपने दोष मुक्त कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे संदीपनी आश्रम। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने 64 कलाएँ सीखी थी। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित पर्वत पर माँ सती का ऊपरी होत गिरा था। उस स्थान को कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। गढ़ गांव के पास स्थित होने की वजह से मंदिर का नाम गढ़ कालिका पड़ गया। तो दोस्तों ये सारे मंदिर विजिट करते करते आपको आधा दिन लग जाएगा। इसके बाद चाहे तो दोपहर को आप अपना भोजन करके आराम कीजिए और शाम को आपको निकल जाना है रामघाट। रामघाट वो जगह है जहाँ पे श्री राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था और यहाँ पे लोग आस्था के साथ शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। मेरा आपको सजेशन है कि आप रामघाट पे शाम को 5 बजे ही पहुँच जाए। 5 बजे इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्राचीन मंदिर है एक साथ, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। सनसेट होने पर तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच में यहाँ पे शिप्रा आरती होती है, जो कि देखने लायक और अद्भुत होती है। हमसे ये गलती हुई थी कि हम पहले हरसिद्धि माता होके फिर रामघाट पे आए थे, इसलिए हम शिप्रा आरती मिस कर चुके थे। आप ऐसी गलती मत कीजिए और पहले रामघाट पे आइए। रामघाट पे शिप्रा आरती और पूजा करने के बाद आपको तुरंत चले जाना है हरसिद्धि माता मंदिर में। हरसिद्धि मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ पे माँ सती की कोहनी गिरी थी। और ये मंदिर सिद्धिपीठ भी है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे माँ की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। मंदिर में 2 स्तंभ है जिन्हें शिव और शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये स्तंभ 2000 साल से भी पुराने हैं। 2 स्तंभ को मिला के 1011 दीपक है, जिन्हें जलाने के लिए 60 किलो का तेल का इस्तेमाल होता है। दूर दूर से लोग यहाँ पे दीपमाला देखने आते हैं और ये नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ये दीपमाला शाम को आरती के समय होती है और यहाँ की आरती भी देखने लायक होती है। वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे 64 महादेव में से एक श्री करकुटकेश्वर महादेव का भी मंदिर है। दोस्तों उज्जैन में सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी आपको बताएंगे कि ओमकारेश्वर आप कैसे जा सकते हैं। तो आप उज्जैन से सीधा ओमकारेश्वर जा सकते हैं और वापस उज्जैन ही आ सकते हैं, या फिर उज्जैन से आप ओमकारेश्वर जा सकते हैं और ओमकारेश्वर से वापसी में आप इंदौर आ सकते हैं और इंदौर से आप अपने घर के लिए निकल सकते हो। तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। महाकाल जी का जो मंदिर है उसके चारों तरफ आपको काफ़ी टूरिस्ट कंपनियां मिल जाएंगी। आप 1 नंबर गेट से आए हैं चाहे किसी भी गेट से आए हैं, आपको बहुत सारी टूरिस्ट कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको आने जाने के 300 रुपये से 550-600 रुपये बताएंगे। प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी है यहाँ पे, आपको 350 भी कहेंगे, 320 भी कहेंगे, 300 भी कहेंगे। इसके लिए आपको बार्गेनिंग करनी होगी। एक तरफ से बात करें तो 200 रुपये लेते हैं नॉन एसी के लिए और 350 लेते हैं एसी के लिए। मोस्टली आपको हरसिद्धि माता मंदिर के पास या हरि फाटक के पास बस मिल जाती है, और आप चाहे तो आप अपनी पर्सनल कार भी बुक कर सकते हैं, जिसका आना जाना आप 2500 से 3000 तक किराया देना पड़ सकता है। बस आपको ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे छोड़ेगी। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से आपको फिर टैक्सी लेनी होगी। टैक्सी 20 रुपीज़ पर सवारी लेती है और आपको ओमकारेश्वर मंदिर के नज़दीक पार्किंग के पास छोड़ेगा। उसके बाद आप पैदल ब्रिज क्रॉस करके ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुँच सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है आप बोट लेके नर्मदा नदी क्रॉस करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चाहे आप इंदौर से जा रहे हैं या उज्जैन से जा रहे हैं, साधन की कोई कमी नहीं है। आप ऑन द स्पॉट भी टिकट बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं और जिस दिन जाना है, चाहे 8 बजे जाना हो तो 7:30 बजे पहुंच जाइए, उसी टाइम आपको टिकट मिल जाएगी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। जिस द्वीप पे ये मंदिर है वो चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, जो ओम आकार का दिखता है, इसलिए इस जगह को ओमकारेश्वर कहते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने यानी नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ओमकारेश्वर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहला है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग, लेकिन दोनों शिवलिंग को एक ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाने पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना ज़रूरी होता है, तभी तो आपके ओमकारेश्वर की यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। अगर आप ओमकारेश्वर की परिक्रमा करना चाहते हो, ओमकारेश्वर मंदिर से सीढ़ियाँ उतरते हैं तो वहीं से परिक्रमा का मार्ग प्रारंभ होता है। आपको परिक्रमा में 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, क्योंकि परिक्रमा का मार्ग 7 से 8 किलोमीटर लंबा है। मार्ग पर आपको केदारेश्वर मंदिर, नर्मदा कावेरी संगम स्थान, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर, श्री सिद्धनाथ मंदिर होते हुए वापस आप ओमकारेश्वर मंदिर आओगे तो आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। अगर आप नर्मदा मैया की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पे शाम को 7 बजे नर्मदा मैया की आरती की जाती है। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, मेरा आपको सजेशन है कि आप ये ज़रूर देख लें कि आप उज्जैन से जा रहे हैं तो आप दोनों साइड का टिकट ना लें, आना जाना ना करें, क्योंकि बस वाले अपने टाइमिंग्स देते हैं। जिस टाइम पे आपको वापस लौटना पड़ेगा तो आपके दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। केवल जाना करें, आराम से जाइए, दर्शन कीजिए, ओमकारेश्वर मामलेश्वर दोनों का दर्शन कीजिए और जब आप चाहे तब वापस लौट सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर के पास रुकने के लिए क्या क्या अवेलेबल है। तो आप उज्जैन में ऐसी जगह पे रुक सकते हो जहाँ से आपको महाकाल मंदिर, महाकाल कॉरिडोर और हरसिद्धि माता मंदिर नज़दीक हो। तो ऐसी कई सारी सस्ती धर्मशाला की डिटेल्स मैंने दी हुई है। ऐसी नॉन एसी रूम प्राइस वगैरह आप चेक कर सकते हो। प्राइस समय के हिसाब से चेंज हो सकता है। इनमें से सबसे नज़दीक जो है वो है महाकाल भक्त निवास। ये महाकालेश्वर ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है। ये महाकाल कॉरिडोर के बिल्कुल नज़दीक है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते। अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हो तो महाकाल मंदिर के पास 1 स्टार से लेकर 5 स्टार होटल अवेलेबल है, जिसका आपको 1500 से लेकर 2500 3000 तक चार्ज लगेगा। महाकाल मंदिर के पास आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए जो महाकालेश्वर जाना चाहता है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।